आनंदपाल एनकाउंटर मामले में पहले सीबीआई जांच की मांग उठी। लगातार धरना प्रदर्शन किया गया। पूरा राजस्थान में राजपूत समाज, सर्व समाज एक जाजम पर आ गया और सीबीआई जांच को हरी झंडी भी मिल गई। लेकिन कोर्ट ने जिस तरह सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, यानी कि सीबीआई जांच पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए। जब आनंदपाल एनकाउंटर हुआ था तब मांग उठी थी कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन सीबीआई जांच को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन किए गए। सैकड़ों की संख्या में जो राजपूत समाज के लोग थे, सौर समाज के लोग थे, उन पर केस दर्ज हुए। लेकिन सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट थी, जब उन्हें अस्वीकार किया गया, उसके बाद राजपूत समाज की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। इस वक्त मेरे साथ श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजेंद्र सिंह मौजूद हैं। क्या कहेंगे? पहले सीबीआई जांच की मांग उठी, अब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को ही अस्वीकार कर दिया गया। देखिए, इस लोकतांत्रिक देश में राजनीति से परे जाकर अगर लोगों को, आम लोगों को विश्वास है तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे। न्यायपालिका ने आज अपनी, जिसे कहते हैं, विश्वसनीयता, उसको साबित किया है। लोगों में ये भावना पहले दिन से थी, नहीं तो इतने लाख लोग इकट्ठे हुए, उन सबके मन में एक भावना थी कि अमावस की रात में आनंदपाल जैसे व्यक्ति को ये कहते हैं कि उन्होंने फायर किया और हमने शीशे में देख के फायर किया। तो उन जो बातों का जो एक, जिसे कहते हैं, एक दूसरे के सामने आने के बाद में आम लोगों को लगा कि ये एनकाउंटर नहीं है, ये मर्डर है, और इसीलिए आंदोलन इतना बड़ा हुआ। नहीं तो लोग इकट्ठे होना आज के ज़माने में किसी गलत बात पे सवाल ही नहीं है। लोगों को लगता था कि ये गलत हुआ है, उनको आत्मसमर्पण करने के बाद में उनकी गोली मारी गई है, जो कि एक न्याय संगत नहीं है, वैधानिक नहीं। पहले माना जा रहा था, जिस कमांडो का नाम सामने आया उसको जो है सम्मानित भी किया गया। अब उनको ही कटघरे में रख लिया। उस वक्त चूरू के मालासर में जो एसपी थे, डीएसपी थे, उन पर, उनकी जांच पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए गए। क्या लगता है कि जांच रिपोर्ट को बदलने की कोशिश की जा रही है? देखिए, न्यायालय अपने हिसाब से पूरे जितने भी जो मामले होते हैं उनमें पूरी जांच प्रक्रिया को देखता है। न्यायालय के जांच करने का तरीका, उन चीज़ों को देखने का तरीका अलग होता है। एजेंसियों का जांच करने का तरीका अलग होता है। कोई भी एजेंसी, कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट जब खुद की गलतियां होती हैं तो उनको छुपाने का प्रयास करते हैं। न्याय अपनी जगह है, व्यवस्था अपनी जगह है। इन लोगों ने उन तथ्यों को छुपाया, पूरी कोशिश की, उनके परिवार ने अपनी कोशिश की। कुछ जब न्यायालय ने अलग आदेश दिए, क्योंकि जो जाँच होती है उसकी जो प्रक्रिया होती है वो डिस्क्लोज नहीं होती, तो न्यायालय ने कहा भाई अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग स्टेटमेंट लिए जाएँ। वो लेने के बाद में डिफाइन हो गया 100% कि ये एक हत्या थी, आत्मसमर्पण करने के बाद में गोली चलाई गई थी। और जो पूरा स्वांग रचा गया पुलिस के द्वारा सरकारी दबाव में, वो पूरा स्वांग जो है आज खुल गया। अब ये बात अलग है कि उस समय की सरकार आज है नहीं, वो मुख्यमंत्री भी नहीं है, नहीं तो आज उनको शर्मिंदगी महसूस होती। उन्होंने जो एक किया था, एक आंखों पे पट्टी फेरने का प्रयास, उसको न्यायालय ने पट्टी को हटा के सबको एकदम आईना दिखा दिया कि जो एनकाउंटर हुआ था वो एनकाउंटर नहीं था, वो हत्या थी। बिल्कुल, देखिए, एनकाउंटर नहीं था, हत्या थी। लेकिन कई राजनेताओं के भी नाम आ रहे थे। तो क्या लगता है, राजनेताओं के दबाव के चलते रिपोर्ट और जांच में कहीं ना कहीं ढिलाई बढ़ती जा रही है? देखिए, देश में ज़्यादातर काम राजनीतिक प्रेरित होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं कहूँ ना कहूँ, उससे आम जन पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। हर सरकार ये चाहती है कि उनके द्वारा किए हुए गलत कार्यों को दबाया जाए। एजेंसियाँ बनी उन गलत कार्यों को दबाने की जाँच करने के लिए है, और कोर्ट उनकी जाँच और सरकार के प्रयास, उनका दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए बना हुआ है। इसलिए कोर्ट का आम जन में सम्मान है। कोर्ट ने एक बाकायदा फैसला दिया कि भाई ये एक हत्या थी, ये एनकाउंटर नहीं था। अगर हत्या नहीं होती तो कोर्ट इतना समय नहीं लेता, क्योंकि इस प्रक्रिया को आज जुलाई में 16 जुलाई 2017 से और 2024 चल रही है, 7 साल हो गए। 2020 में इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दे दी थी, 3 साल में। 4 साल से कोर्ट ने जो प्रक्रिया पूरी की है, इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने बहुत सिंसियरली और डीपली एनालिसिस किया इसका, और उसके बाद में ये डिसीजन दिया कि ये जो एनकाउंटर था फेक था, दिस इज़ अ मर्डर। और उनके ऊपर जो है 302 की धारा चलाने का उन्होंने प्रावधान दिया है। ये एक सराहनीय बात है इस लोकतांत्रिक देश में कि न्याय अभी भी जिंदा है। क्या लगता है, कोर्ट के फैसले के बाद अब परिवार को न्याय मिल पाएगा? परिवार को न्याय कुछ हद तक मिल गया। उनकी जो पहली डिमांड थी वो एक ही थी कि ये एनकाउंटर नहीं है, ये एक मर्डर है और इसकी जांच हो। तो जांच में कोर्ट ने डिस्क्लोज कर दिया। अब इसके बाद में वो अपर कोर्ट में जाते हैं, सीबीआई कोर्ट से, फिर वो ऊपर की जो प्रोसेस है उसमें कई सारी चीज़ें हैं। सीबीआई के अलावा इन्वेस्टिगेशन जो टीम है उनकी भी कोर्ट मदद ले सकता है। ये फाइनल डिसीजन तो नहीं है, वो भी अपनी तरफ से अपील करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मौलिक रूप से जो बहुत सारे लोग उस समय राजपूतों को गलत ठहरा रहे थे, आज उन लोगों को लगा होगा कि राजपूतों ने जब भी कोई आंदोलन किया है न्याय के लिए किया है,
और हम सही थे, जो समाज था उसकी जो मांग थी वो सही थी। यही आज एक सबसे बड़ी बात जो है कोर्ट के माध्यम से निकल के आई। तो ये थे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्होंने कहा कि न्याय की उम्मीद थी, लगातार परिवार समाज एक जाजम पर आ गया था। लगातार कहा जा रहा था कि उनका एनकाउंटर हुआ है, उनका मर्डर हुआ है, लेकिन अब जिस तरह कोर्ट का फैसला आया है उससे कहीं ना कहीं परिवार और राजपूत समाज ने एक आस बंधी है कि कहीं ना कहीं अब न्याय होगा। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।